जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास चल रही है और जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक जो है हम लोगों का 1857 की क्रांति। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इसलिए अंत तक अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। 1857 की क्रांति होने का तात्कालिक कारण जो है चर्बी वाले कारतूस। यह क्यों मतलब आई, तो पुरानी पहले बंदूक यूज की जाती थी ब्राउन बेस, और उस ब्राउन बेस बंदूक की जगह पे नई बंदूक लेके आ गए एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस पड़ रहा था तो उसका जो कवर है उसमें चर्बी का यूज किया जाता था और इसी वजह से इसका विरोध किया गया था। इसको शामिल कब किया गया था, तो दिसंबर 1856 में। ऑप्शन बी इसका सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन का है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो मंगल पांडे की घटना कहां से संबंधित है। बात है पश्चिम बंगाल की। तो बैरकपुर स्थान पे मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों से यूज करने से मना कर दिया और इसके कारण विद्रोह हुआ और वहां का जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी हैरिस, उसकी हत्या कर दी मंगल पांडे के द्वारा। तो वह कहां से संबंधित है, तो बैरकपुर से। ऑप्शन बी इसका सही है। अगर पूछा जाए रेजिमेंट कौन सी थी, तो 34वीं रेजिमेंट थी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो कौन सी रेजिमेंट से सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने जब हत्या की तो फिर बाद में इनको फांसी दे दी गई। तो 1857 की क्रांति बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। 1857 की अगर शुरुआत पूछी जाए तो कहां से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। कब, तो 10 मई को। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई और वह 11 मई को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद में बहादुर शाह जफर जो है या बहादुर शाह द्वितीय, उनको अपना नेता चुना। तो बहादुर शाह द्वितीय ने अपने दो बेटे और जी बख्त खां जो है इसको सेनापति नियुक्त किया गया, यानी कि सर्वोच्च सेनापति किसको बना दिया गया, बख्त खां को। सत्ता इसके हाथ में रहेगी और देखभाल उसके बेटे भी करेंगे। तो उसी समय पे शाह ए आलम की उपाधि बख्त खान को दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति जो है इस समय प्रमुख कारण रही थी। नीतियां कौन कौन सी थी, तो डलहौजी के द्वारा चलाई गई हड़प नीति। हड़प नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी और अवध को कुशासन के तहत हड़पा गया। बेलेजली की सहायक संधि, ये सब नीतियां थीं और इन्हीं नीतियों के कारण विद्रोह जो है काफी ज्यादा उग्र हुआ। अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया तो सबसे ज्यादा विद्रोह जो है वहीं से हुए 1857 की क्रांति के। इस समय जो नीति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, विस्तारवादी नीति थी। इस समय उनको क्या चाहिए था, तो मार्केट चाहिए था भारत के अंदर, क्योंकि वहां से जो बनाए गए
उत्पाद हैं उनको भारत में क्या करना है, बेचना है, और ज्यादा से ज्यादा उस पर अधिकार होगा तो उन लोगों को हम जबरदस्ती बेच भी सकते हैं। तो इस वजह से इनकी नीति यहाँ पे थी विस्तारवादी नीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह किया और विद्रोह करके वह दिल्ली की ओर चले और फिर बाद में बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो इनमें से पहली घटना कौन सी थी वो बताना है। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो इन सब में से सबसे पहले घटना घटित हुई थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी। 10 मई को वो है मेरठ से निकले और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वहां के क्रांतिकारियों ने एक प्रतीक चिन्ह रखे गए थे। तो वह प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो कमल और रोटी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टर्न था। ब्रिटिश पीएम कौन था? ब्रिटिश पीएम पाल्मस्टर्न। अगर पूछ लिया जाए इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल हो जाएगा कैनिंग। ब्रिटिश महारानी कौन थी? तो महारानी हो जाएंगी विक्टोरिया। और मुगल सम्राट इस समय जो था बहादुर शाह द्वितीय या जफर, और प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। तो इतनी चीजें याद रखनी है यहां से। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो जो सबसे पहले भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा कब्जा किया गया था उसे ही लगभग 3 महीने के अंदर निकोलसन और हडसन के द्वारा दिल्ली को फिर से अधिकार कर लिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जब दिल्ली पे अधिकार किया तो बहादुर शाह जफर जो है उनको रंगून भेज दिया और कहा कि तुम वहीं पे रहो, और उन्हीं के सामने उनके 2 बेटे जो थे उनकी हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है इनकी जन्मस्थली कहाँ पे है? तो वाराणसी में इनका जन्म जो है 1835 में हुआ था। अगर इनका मूल नाम पूछ लिया जाए तो मणिकर्णिका है। इन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और फिर अंत में इनका 1858 में मृत्यु हो गई थी। जून 1858 में मृत्यु हो गई थी। इनका अगर पूछ लिया जाए समाधि कहाँ पे बनाई गई थी? तो इनकी समाधि बनाई गई थी ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खान बहादुर खान के द्वारा। खान बहादुर खान के द्वारा 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। ऑप्शन बी इसका सही है। इन्होंने पहले झांसी में विद्रोह किया, जब झांसी से हाथ से निकल गया तो फिर यह ग्वालियर की ओर बढ़ी
और तात्या टोपे के साथ में मिलकर विद्रोह भी किया और अंत में हीरोज के साथ में लड़ाई लड़ते हुए यह शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? हीरोज का। ऑप्शन ए इसका सही है। हीरोज ने कहा भी था कि 1857 के विद्रोह में यहां पड़ी इकलौती औरत जो है एक मर्द है, यानी कि उनकी वीरता के बारे में इस तरह से उसने व्याख्यान किया। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ की बात करें तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। लखनऊ में ही सबसे ज्यादा विद्रोह भड़का और लखनऊ से यहाँ के सैनिक जो है 75,000 सैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। लखनऊ इतना ज्यादा आक्रोश क्यों था? क्योंकि इसको कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया था डलहौजी के द्वारा 1856 में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी इसका सही है। मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अठारह के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया था? तात्या टोपे को। ऑप्शन सी इसका सही है। सबसे अंत में अगर पूछा जाए किसकी मृत्यु हुई थी 1857 की क्रांति के दौरान, यानी सजा दी गई थी, तो तात्या टोपे को 1859 में इनको जो है फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां जो है किसका सलाहकार था? नाना साहब का सलाहकार था। ऑप्शन ए इसका सही है। नाना साहब के सैन्य कमांडर तात्या टोपे और सलाहकार के रूप में किसका उपयोग कर रहे थे, यानी सहयोगी कौन थे? तो अजीमुल्ला खां। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तात्या टोपे ने जो है नाना साहब के साथ में भी विद्रोह में भाग लिया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, उनके साथ में भी विद्रोह में भाग लिया था। अगर बात करें नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो धोंदू पंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में के एक प्रमुख नायक थे, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था? बिहार से। ऑप्शन ए इसका सही है। बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में विद्रोह में भाग लिया था और नेतृत्वकर्ता यह थे। कुंवर सिंह अंतिम युद्ध तक कभी भी हारे नहीं और अंतिम युद्ध भी इन्होंने जीता और अंतिम युद्ध में यह चोटिल हो गए और फिर इनकी बाद में मृत्यु हो गई। फिर इनके बड़े भाई जो हैं अमर सिंह, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और फिर दिसंबर 1858 तक उन्होंने इसका नेतृत्व किया जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना से या बिहार से पूछा जाए तो कौन थे? कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था?
तो किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। इनको जो है बिहार का सिंह भी कहा जाता है, कुंवर सिंह को। इन्होंने 1857 की क्रांति में काफी ज्यादा अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ी। यह पहले बिहार में लड़े, फिर कानपुर आए, फिर कानपुर से होते हुए ग्वालियर मध्य प्रदेश, यहाँ से मतलब होते हुए फिर से बिहार में गए, और फिर उनकी अंतिम लड़ाई हुई और उसके दौरान उनके हाथ में जो है वो चोट लग गई और फिर घायल होने के बाद में कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु अगर पूछ ली जाए तो कब हुई थी? तो 1858 में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में जो है 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो मनीराम दत्त। ऑप्शन ए इसका सही है। असम के राजा जो अंतिम राजा थे उनको कंपदेश्वर सिंह उनको राजा घोषित किया और इस क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्त जो दीपान थे उसने संभाला। तो इसका सही आंसर अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दिल्ली में एक उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। उन्होंने इस विद्रोह के बारे में सब कुछ देखा था। ऑप्शन सी इसका सही है। इनका अगर जन्म पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ था तो आगरा में हुआ था मिर्जा गालिब का, और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? अब इनमें से कौन संबंध नहीं है 1857 के विद्रोह से? बेगम हजरत महल कहाँ से थी? तो अवध वाले क्षेत्र से, लखनऊ से। कुंवर सिंह बिहार से थे। मौलवी अहमद शाह यह भी संबंधित थे 1857 की क्रांति से, परंतु ऊधम सिंह जो है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे। ऊधम सिंह तो कहाँ से संबंधित थे? तो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस समय जो गवर्नर जनरल मतलब जनरल डायर था उसी का मतलब जो आदेश दिया था उसने, तो उसी का बदला लेने के लिए लंदन में ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर, जनरल ओ डायर ना होकर माइकल ओ डायर को हत्या की थी। तो वो यह इस घटना से संबंधित है। और यह हत्या कब की थी उन्होंने? तो 1940 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया? और जब इतना सहयोग किया तो इस समय जो कैनिन था उसने कहा भी था अगर सिंधिया हमारा साथ ना देते तो मेरा बिस्तर पहले से ही बंध चुका था। तो किसने ज्यादा साथ दिया? तो ग्वालियर के सिंधिया। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई? तो शिक्षित वर्ग जो है 1857 की क्रांति से तटस्थ रहा, यह इसने समर्थन नहीं किया था। इसका मानना था कि विद्रोही के द्वारा अगर ये विद्रोह करेंगे तो भारत में गरीबी, भुखमरी ऐसी स्थितियां आएंगी, और उनको विश्वास था कि अंग्रेज जो है भारत का आधुनिकीकरण करेंगे जिससे भुखमरी, गरीबी समाप्त होगी। परंतु यह मिथ्या बाद में समाप्त होगी, उनका झूठ मानना था। और 1857 की क्रांति में उन्हें भाग लेना चाहिए था, ऐसा भी उनका बाद में विचार हुआ। तो वो कैसे थे? तो शिक्षित वर्ग जो है वो तटस्थ था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके अंदर साहूकार लोग जो है उन्होंने भाग नहीं लिया, बड़े बड़े किसान जो थे, जमींदार लोग थे, उन्होंने भी भाग नहीं लिया। ठीक है, बाकी छोटे कृषक, मजदूर वर्ग, इन सभी लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति जब हुई थी तो
तो भारत का गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? कैनिन को। ठीक, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन था। इसके बाद में एक्ट आएगा 1858 का एक्ट, और इस एक्ट के तहत कैनिन को जो है भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी लखनऊ में 1857 की क्रांति के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पहला दिया गया पॉइंट जनरल जॉन निकलसन, दूसरा पॉइंट है जनरल नील, तीसरा है मेजर जनरल हैवलॉक, और चौथा पॉइंट दिया गया है सर हेनरी लॉरेंस। तो जो जनरल जॉन निकलसन है, ये दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था दबाने के क्रम में पहले चोटिल हुआ और फिर बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह कहां से संबंधित है? दिल्ली से, यानी कि दिल्ली के विद्रोह में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाकी जनरल नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस जो है यह लखनऊ में विद्रोह को दबाने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कारण और निष्कर्ष वाला है, यानी कथन और कारण के इसमें बताना है। कथन दिया गया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो ये बात सही है। अगला, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। यानी कि जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उन्होंने भी बहादुर शाह जफर का साथ नहीं दिया, बहादुर शाह जफर को नेतृत्व नहीं सही से कर पाए, और 1857 की क्रांति में यह भी एक मुख्य कारण रहा था। तो यह एक दूसरे से संबंधित है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? का और खा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, और यह स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो वह था सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। तो टेलर और आउट्रम के द्वारा 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसी समय पे होम्स जो है, होम्स ने भी 1857 की क्रांति के बारे में कहा। तो इसके द्वारा क्या कहा गया उसको भी देख लेने। तो इसने कहा बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष था। इसने क्या कहा? बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष। इसका कहने का मतलब ये था कि भारतीय जो है कैसे हैं? बर्बर हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो इंग्लैंड वासी हैं वो कैसे हैं? सभ्य हैं। तो इनके बीच में, यानी सभ्यता और बर्बरता के बीच में एक संघर्ष था 1857 की क्रांति, और कुछ नहीं था। ठीक है। जबकि बीडी सावरकर जो है वह कहते हैं यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर वाला भी याद रखना है, बीडी सावरकर। यह क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो
तो 1857 की क्रांति में पहली स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। इन्होंने 1857 की क्रांति के नाम से किताब लिखने के लिए इनको प्रपोजल दिया गया, परंतु इन्होंने नहीं लिखा। फिर इन्होंने अपनी खुद की किताब लिखी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति के नाम से किसने किताब लिखी? तो डॉक्टर एस.एन. सेन। 1857 की क्रांति। ठीक है, और एस.एन. सेन ही जो है यह सरकारी इतिहासकार थे और यह पुस्तक इन्होंने 1957 में प्रकाशित की। पहले प्रपोजल दिया गया बीडी सावरकर को, परंतु उन्होंने मना कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वह था एस.एन. सेन। ऑप्शन डी इसका सही है। एस.एन. सेन है जो वह 1857 की क्रांति के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। यानी इनके द्वारा 1857 की क्रांति के नाम से पुस्तक लिखी गई, जिसे 1957 में प्रकाशित किया गया। सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह प्रथम भारतीय कौन थे? तो सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए इसका सही है। सैयद अहमद खां जो है 1857 की क्रांति के बारे में सबसे पहले लिखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने 1858 में लिखा था 1857 की क्रांति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो आर.सी. मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था कि यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी और इस तथ्य को मानने वाली इतिहासकार कौन है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी और इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार कौन है? तो वह हो जाएंगे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर काफी ज्यादा गहन मंत्रणा की और फिर उन्होंने पाया कि जहां पे डायरेक्ट नियंत्रण था यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वहां पे विद्रोह जो है काफी ज्यादा उग्र हुआ और इसका कारण था विस्तारवादी नीति। फिर इसी समय पे 1858 का एक्ट आया और उस एक्ट के बाद में ब्रिटिश सत्ता जो है भारत में स्थापित हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। इसके तहत भारत में वायसराय नियुक्त किए जाने लगे और पहला वायसराय जो है नियुक्त किया गया कैनिंग को। तो महारानी विक्टोरिया ने इसकी घोषणा की थी। तो कब की थी इन्होंने घोषणा? तो 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन ए इसका सही है। और इस घोषणा को जो है इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इस समय जो है उनको भी पता चल गया था कि हमें विस्तारवादी नीति को छोड़ना है और
घेरे की नीति को ज्यादातर अपनाना, यानी कि शत्रु राष्ट्र को मित्र राष्ट्र से घेर के रखना है, इस प्रकार की नीति उन्होंने अपनाई और इसी के तहत रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? पहला पॉइंट है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो जब 1857 की क्रांति हो गई तो उसके बाद में एक आयोग बनाया गया, पील आयोग, ठीक है। और उस आयोग ने निर्णय लिया कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक है उनकी संख्या में वृद्धि की जाए और भारतीय सैनिक है उनकी संख्या में कमी की जाए। तो वो यही काम किया और यह कौन सा आयोग था? तो पील आयोग। ऑप्शन बी इसका सही है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो किन प्रांतों से किया गया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। ऑप्शन सी इसका सही है।